नमो नमः। मैं डॉक्टर अजय आपकी आज की संस्कृत शाला की कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है 10वीं कक्षा का छठा पाठ सुभाषितानी। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम लगातार कुछ ना कुछ वहां पर पाठों में अपने बढ़ा रहे हैं, तो अब हम जब पाठ हम कर रहे हैं तो वहां हम श्लोक के गायन के साथ साथ आपसे कुछ प्रश्न भी वहां पर पूछेंगे। तो आप उन प्रश्नों का उत्तर देने का अभ्यास करें, क्योंकि वो प्रश्न आपके परीक्षा में जिस विधि से पूछे जाते हैं उस विधि का आपको अभ्यास कराने का एक माध्यम है। साथ ही एक और बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी सभी वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहें। और एक और बात मैं कहूंगा कि हम आज की वीडियो में पाठ के सभी 10 श्लोकों को पढ़ा रहे हैं। इसका जो अभ्यास है वो आपको अलग वीडियो में मिलेगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक आपको मिलेगा आपके इस पाठ की वर्कशीट का। आपके पाठों पर हम पिछले पाठों पर भी जो भी आपके पाठ्यक्रम में इस बार पाठ हैं, हम सभी पर वर्कशीट्स बना चुके हैं। तो हम उसका लिंक यहाँ पर हमारा ब्लॉग है ई संस्कृत शाला नाम से। आप ई संस्कृत शाला गूगल पर भी आप चेक कर सकते हैं और लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप वहां से अपनी क्लास की सभी वर्कशीट्स आप देख सकेंगे। तो चलिए हम आरंभ करते हैं अपने पाठ सुभाषितानी को। सुभाषितानी अर्थात सुंदर वचन। हर भाषा की अपनी एक विशेष निधि होती है, अपना एक खजाना होता है वचनों का। तो संस्कृत इस दृष्टि से बहुत समृद्ध भाषा है। बहुत सारी सूक्तियां यहाँ पर कवियों ने अपने श्लोकों के माध्यम से लोगों को शिक्षाएं देने के लिए कही हैं। तो ऐसी ही 10 सूक्तियां, ऐसे ही 10 सुभाषित आज हमारे इस पाठ में संकलित किए गए हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं अपने इस पाठ को। षष्ठः पाठः सुभाषितानि। सुंदर, मधुर और प्रेरणा देने वाले वचन। तो इस पाठ में ऐसी हमें 10 सुभाषित, 10 सूक्तियां यहां पर दी जा रही हैं। 10 ही बहुत मधुर गायन है इनका, श्लोक हैं सारे अलग अलग छंदों में लिखे गए। तो हम इन्हें शुरू करते हैं, इन्हें गाते हैं। पहले गाकर आरंभ करते हैं। आलस्यं हि मनुष्याणाम् शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। और ये थोड़ा अलग लय में गाया जाएगा, क्योंकि 4 पंक्तियों वाला श्लोक है, ज्यादा अक्षर हैं इसमें। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। तो इस प्रकार हम इन श्लोकों को गा सकते हैं। अब इन्हें एक बार समझते हैं, इनका अर्थ देखते हैं और इन जहां पर संधि आदि है उसे भी समझते हैं। देखिए, आलस्यम, आलस्यम अर्थात आलस्य, आलस करना। आलस्यम मनुष्याणाम, मनुष्यों का शरीरस्थः, शरीर में स्थित, महान रिपुः, बहुत बड़ा रिपु है। रिपु अर्थात शत्रु। आलस्य जो है वह मनुष्यों के शरीर में स्थित एक बहुत बड़ा शत्रु है। देखिए, शरीरस्थों में जो ओ था वो विसर्ग को ओ हुआ था। शरीरस्थः जमा महान, ये शब्द यहां पर देखिए संधि है, नास्त्युद्यम समूह। अब न अस्ति उद्यम समः, ये ओ भी विसर्ग को हुआ है। तो न अस्ति उद्यम समः बंधुः। उद्यम समः, उद्यम अर्थात परिश्रम, मेहनत। परिश्रम के समः अर्थात समान। बंधु न अस्ति, कोई बंधु, कोई भाई, कोई सगा नहीं है
कृत्वा करके, यम जिसको, नावसीदति, यहां पर भी संधि है, न जमा अवसीदति। अवसीदति अर्थात दुखी होता है या परेशान होता है, और न अवसीदति अर्थात दुखी नहीं होता है। जिसको करके अर्थात परिश्रम को करके कोई व्यक्ति दुखी नहीं होता है, उसे दुख उठाना नहीं पड़ता है। अब और थोड़ा सा इसको अन्वय के अनुरूप देख लेते हैं, क्योंकि जब भी हम श्लोक पढ़ते हैं तो श्लोक गायन की दृष्टि से वहां पर शब्द आगे पीछे रख दिए जाते हैं। जब हम उनका अर्थ करते हैं, या यूं कह लें आप कि जब हम उनके हिंदी समझते हैं तो हमने शब्दों की हिंदी जान ली है, तो जिसकी हिंदी जहां पर फिट आ रही है उस अनुरूप इनको रख देंगे तो वही इनका अन्वय बन जाता है। आलस्यम मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः अस्ति। जो आलस्य है वो मनुष्यों के शरीर में स्थित एक बहुत बड़ा शत्रु है। और उद्यम समः बंधुः न अस्ति, यम कृत्वा जनः मनुष्यः न अवसीदति। और उद्यम के समान, परिश्रम के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई मित्र नहीं है, जिसे करके अर्थात परिश्रम को करके मनुष्य दुखी नहीं होता है, दुख नहीं प्राप्त करता है। यही इसका भाव है। यहां से कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं। जैसे मनुष्याणाम रिपुः कः, अथवा किम मनुष्याणाम महान रिपुः, तो क्या उत्तर बनेगा? आलस्यम। और ये बताना है, अग्रिम प्रश्न है कि कीदृशः बंधुः नास्ति। कीदृशः बंधुः नास्ति, तो कीदृशः बंधुः नास्ति? उद्यम समः। जी, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की ओर। इसमें जो बताया गया है कि गुणी गुणम वेत्ति, जो गुणी व्यक्ति होता है, जो गुणवान होता है, वही गुणम वेत्ति, वही उस गुण का महत्व जानता है। वेत्ति अर्थात जानता है। और न वेत्ति नहीं जानता है कौन? निर्गुण, जो निर्गुण हो, गुणों से रहित हो, जिसमें गुण न हो। ऐसे ही बली बलम वेत्ति, जो बली है, बलशाली है, ताकतवर व्यक्ति है, वही बलम वेत्ति, वही बल का महत्व जानता है। न वेत्ति निर्बलः, जो निर्बल व्यक्ति है वो बल का महत्व नहीं जानता। अब उदाहरण देखिए किसका दिया है। पिकः, पिको वसंतस्य, यहां पर संधि है, विसर्ग को ओ हुआ है। पिकः जमा वसंतस्य। पिकः अर्थात कोयल। कोयल जो है वो वसंतस्य, वसंत का गुणम, वसंत के गुण को जानती है। अब वेत्ति यहां पर दिया नहीं गया है, लेकिन यहां पर जुड़ जाएगा, ऊपर से अर्थ में वही अर्थ चल रहा है। तो कोयल वसंत के गुण को जानती है। न वायसः, जो वायस है, वायस अर्थात कौवा, वो वसंत के गुण को नहीं जानता है। और ऐसे ही करी च सिंहस्य बलम, जो करी है, करी मतलब हाथी, वो हाथी गजराज जो है वो सिंहस्य बलम वेत्ति, वो शेर के बल को जानता है, शेर के बल को पहचानता है। न मूषकः, जो एक मूषक है, जो चूहा है, वो शेर के बल को क्या जानेगा? वो शेर के बल को नहीं जानता है। तो अब इसका अन्वय अनुरूप अन्वय सीधा ही है, इसका अन्वय में ज्यादा इधर उधर नहीं हो रही हैं चीजें। देखिए, गुणी गुणम वेत्ति, निर्गुणः न वेत्ति। गुणी व्यक्ति ही गुणों का महत्व जानता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता। बली बलम वेत्ति, निर्बलः न वेत्ति। बलवान व्यक्ति ही बल का महत्व जानता है, निर्बल व्यक्ति नहीं जानता। जैसे वसंतस्य गुणम पिकः वेत्ति, वायसः न। वसंत के गुण को, देखिए थोड़ा सा शब्द को आगे पीछे किया हमने अर्थ के अनुरूप, कि वसंत के गुण को पिकः, कोयल ही वेत्ति जानती है, न वायसः, जो कौवा है वो नहीं जानता। और ऐसे ही सिंहस्य बलम, सिंह के बल को, शेर के बल को करी वेत्ति, जो करी है, जो हाथी है, वो जानता है। न मूषकः, मूषक नहीं जानता, चूहा नहीं जानता। अब भाव ये है कि योग्य व्यक्ति ही किसी की योग्यता की पहचान कर सकता है। अयोग्य व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो ये पहचाने, ये अनुमान लगाए कि किसमें कितना गुण है, कितनी विद्या है, कैसी किसकी शक्ति है।
तो ये भाव यहां पर है, योग्य व्यक्ति ही गुणों की पहचान कर सकता है। अब यहां से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि गुणम कह वेत्ति, एक पदेन उत्तरत है यहां पर ये, तो बताइए आप, छांटिए इसको। तो गुणम कह वेत्ति गुणी, उत्तर बनेगा गुणी। अग्रिम प्रश्न है, ऐसा बिल्कुल आसान प्रश्न है, आपको पेपर में आने वाले प्रश्नों का अभ्यास यहां से होगा कि बलम कह न वेत्ति, बलम कह न वेत्ति, तो बनेगा निर्बलः। तो अग्रिम प्रश्न हम यहां से एक देख लेते हैं। एक मैं आपसे और प्रश्न पूछ लेता हूं कि जानाति, जानाति इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, इस श्लोक में जानाति इस अर्थ में, तो वो पद है प्रश्न, वो उसका उत्तर बनेगा वेत्ति, वेत्ति जानाति, ये समानार्थक पद है, पर्यायवाची अर्थात समानार्थक। चलिए अब आगे बढ़ते। गायामः एतौ श्लोकौ, दोनों की एक ही लय है। निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति, कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः परेंगितज्ञानफला हि बुद्धयः। इस प्रकार हम इसे गा सकते हैं। अब इसका अर्थ समझते हैं। देखिए कि निमित्तम उद्देश्य, निमित्त कहते हैं कारण को, दो शब्द मिले हुए हैं लेकिन संधि नहीं है, संयोग है केवल। निमित्तम उद्देश्य, निमित्त का उद्देश्य करके, कारण को जब किसी का कोई किसी कारण से ही यह प्रकुप्यति, यह मतलब जो, प्रकुप्यति अर्थात क्रोधित होता है। ध्रुवम, ध्रुवम अर्थात निश्चय ही, स वह व्यक्ति, तस्यापगमे, दो शब्द है यहां पर, तस्य जमा अपगमे, उसके, उसके किसके, उस निमित्त के, अपगमे दूर होने पर, क्रोध के उस कारण के दूर होने पर, प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। अभी हम शब्दों का अर्थ देख रहे हैं, फिर अन्वय में पूरे वाक्य का अर्थ देखेंगे। ऐसे ही लेकिन जो अकारण द्वेषी, अकारण मतलब बिना कारण के ही, द्वेषी अर्थात क्रोधित होने वाला व्यक्ति, द्वेष रखने वाला व्यक्ति जो है वह अकारण द्वेषी, बिना कारण के द्वेष रखने वाला। मनस्तु, संधि है फिर यहां पर, मनः जमा तू, मनः तू यस्य, बिना कारण के ही क्रोध करने वाला, मनः मन, तू तो यस्य जिसका होता है, कथम कैसे, जनस्तम, यहां पर भी संधि है, जनः जमा तम, जनः अर्थात व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को, तम मतलब उसको, परितोषयिष्यति प्रसन्न करेगा। अब हमने शब्दों का अर्थ देख लिया है। अब हम इसे अन्वय के क्रम से देखते हैं, क्योंकि हमें पूरे श्लोक का और वाक्य का अर्थ अन्वय से ही समझ आता है। अब देखिए, यह जो व्यक्ति, निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, जो व्यक्ति किसी निमित्त के कारण, किसी कारण का उद्देश्य करके, किसी कारण से प्रकुप्यति क्रोधित होता है, तो ध्रुवम निश्चय ही, तस्य अपगमे उस कारण के दूर हो जाने पर, वह कारण जैसे ही क्रोध का कारण दूर होता है तो सह प्रसीदति, वह प्रसन्न हो जाता है। जब किसी के क्रोध करने का कोई कारण हो और वह दूर हो जाए तो फिर वह प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति यस्य मनः, यस्य जिसका, मनः मन, अकारण द्वेषी,
बिना कारण के ही द्वेष रखने वाला हो, बिना कारण के ही दूसरों से वैर भाव या क्रोध भाव रखने वाला हो, तो जनः कोई भी मनुष्य तम उस व्यक्ति को कथम परितोषयिष्यति कैसे उसे संतुष्ट करेगा, कैसे उसे प्रसन्न करेगा। तो भाव ये है यहां पर कि जो व्यक्ति किसी कारण से किसी पर क्रोधित होता है तो वो कारण जैसे ही दूर हो जाता है तो वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के ही दुखी रहने वाला या गुस्सा होने वाला होता है, जिसका स्वभाव ही ऐसा हो कि वो पता नहीं कि कारण क्या है, गुस्सा हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता, प्रसन्न नहीं कर सकता। ये भाव है यहां पर। तो अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर प्रश्न है कि कम उद्देश्य जनः प्रकुप्यति। आप इसके लिए पहले उसकी पंक्ति छांटिए और उसी पंक्ति में आपको उत्तर मिलेगा। एक पदेन में उत्तर है तो उत्तर बनेगा, छांट लिया होगा आपने, निमित्तम। अग्रिम प्रश्न है, पूर्ण वाक्य से में आपने उत्तर देना है कि कस्य संतुष्टिकरणम कठिनम अथवा कस्य परितोषः कठिनः, बताइए। तो उत्तर बनेगा पूर्ण वाक्य में, यस्य मनः अकारण द्वेषी, यस्य मनः अकारण द्वेषी तस्य जनस्य संतुष्टिकरणम कठिनम। तो अगले श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं हम कि उदीरितोऽर्थः पशुना अपि गृह्यते। दो शब्द हैं यहां पर, उदीरितः जमा अर्थः, यहां भी संधि है पशुना जमा अपि। तो उदीरितः, उदीरितः अर्थात कहा गया, बताया गया, जो अर्थ है, जो बात है, वो पशुना अपि गृह्यते, वो तो पशु के द्वारा भी गृह्यते, ग्रहण कर लिया जाता है। पशु को भी आप कोई बात बताएं तो ग्रहण कर लेता है। शब्दों का अर्थ समझ रहे हैं। हयाश्च संधि है, हयाह जमा च, नागाश्च नागाह जमा च। हयाह अर्थात घोड़े, च मतलब और, नागाह, नागाह मतलब हाथी, वहंती ढोते हैं, बोधिताह प्रेरित किए जाने पर या फिर प्रशिक्षित किए जाने पर हाथी और घोड़े भी भार ढोते हैं। अनुक्तम अपि ऊहति, तीन शब्द यहां पर मिले हुए देखिए, अनुक्तम अपि ऊहति। अनुक्त वो होता है जो न उक्तम, न उक्तम इति अनुक्तम, जिसे कहा नहीं गया है, बताया नहीं गया है, उसको अपि, उसको भी ऊहति, उसको भी ग्रहण कर लेता है। कौन? पंडितः जनः, जो पंडित व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होता है, वह अनुक्तम अपि ऊहति, वो बिना कहे हुए व्यक्ति को, बिना कही गई बात को, बिना बताई गई बात को भी ऊहति अर्थात उसका अनुमान लगा लेता है, तार्किक रूप से उसका अर्थ वो समझ लेता है। क्योंकि बुद्धयः परिंगित ज्ञान फलाः भवन्ति, क्योंकि विद्वानों की जो बुद्धि है, उनका जो मस्तिष्क है, वह परिंगित ज्ञान फला, वो दूसरों के द्वारा, पर इंगित ज्ञान फला, ये विशेषण है किसका? बुद्धयः का, और बहुवचन है यहां पर। उनकी बुद्धियां कैसी होती हैं? जो दूसरों के द्वारा संकेत मात्र किए जाने पर भी ज्ञान प्राप्त कर लेती हैं। भाव ये है कि आपको पशु आदि को जो है वो आपको अच्छे से प्रशिक्षित करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, तब वह काम करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान जो लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो तो संकेत मात्र किए जाने पर ही अर्थ का अनुमान लगा लेते हैं। उनकी बुद्धि दूसरों के संकेतों को भी आसानी से ग्रहण कर लेती है। अब कुछ प्रश्न है यहां पर, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो जैसे प्रश्न है, उदीरितः अर्थः केन गृह्यते। प्रश्न है कि उदीरितः अर्थः केन गृह्यते, बताइए। उत्तर है पशुना। एक और प्रश्न है, ये भी मैं एक पद से पूछ रहा हूं मैं, कि पंडितः जनः किम ऊहति। पंडितः जनः
किम ऊहति, तो क्या उत्तर बनेगा? अनुक्तम। तो इस प्रकार हम प्रश्नों का अभ्यास, अब इन श्लोकों को एक बार गा लेते हैं हम। क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणाम्, देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः, स एव वह्निर्दहते शरीरम्। ये अग्रिम श्लोक भी इसी लय में है और आप भी इसे सुनकर साथ साथ आप गाएं। आपको इन्हें पढ़ना और गाना भी सीखना है। मृगा मृगैः संगमनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुरगास्तुरङ्गैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः, समानशीलव्यसनेषु सख्यम्। ऐसे हम इन्हें गा सकते हैं। अब इनका अर्थ समझ लेते हैं। क्रोधः ही शत्रुः, जो अब संधि है यहां पर, क्रोधः जमा ही। क्रोध, जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो शत्रु है, दुश्मन है। और कौन सा? प्रथम, सबसे पहला, सबसे बड़ा जो शत्रु है, प्रारंभिक जो दुश्मन है, सबसे पहला जो दुश्मन है, वो किनका? नराणाम, मनुष्यों का, वो है क्रोध। और कैसा? देह स्थितः, देहे स्थितः, देह में स्थित, शरीर में स्थित, शरीर में विद्यमान। और किस लिए? देह विनाशनाय, देह का विनाश करने के लिए। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, फिर वाक्य का अर्थ करेंगे। यथा स्थितः काष्ठगतः ही वह्निः, यथा स्थितः, जैसे स्थित होती है क्या? वह्नि, वह्नि मतलब अग्नि। अग्नि जो है वो कैसी, कहां स्थित है? काष्ठगतः, काष्ठ अर्थात लकड़ी। जैसे लकड़ी में जो स्थित वह्नि है, काष्ठगतः वह्नि, वो उसे जला डालती है, तो ऐसे ही स एव वह्नि दहते शरीरम, वही जो वह्नि है, जो अग्नि है, कौन सी अग्नि? जो क्रोध रूपी अग्नि है, जो शरीर में विद्यमान होती है शरीर का विनाश करने के लिए। तो स एव वह्नि, वह क्रोध रूपी अग्नि शरीरम दहते, वो शरीर को जला डालती है, नष्ट कर देती है। अब अन्वय के क्रम से भी हम इसका अर्थ समझ लेते हैं एक बार कि नराणाम देह विनाशनाय देह स्थितः क्रोधः प्रथमः शत्रुः। नराणाम, लोगों की, मनुष्यों के देह का विनाश करने के लिए, देह में स्थित, शरीर में जो स्थित क्रोध है, वो प्रथमः शत्रुः अस्ति, वो उनका सबसे प्रमुख, वो पहला शत्रु है जो शरीर का विनाश करने के लिए शरीर में स्थित है। यथा देहे स्थितः, यथा काष्ठगतः स्थितः वह्नि, जैसे काष्ठ में, लकड़ी में जो वह्नि है, जो स्थित है वह्नि, वहां पर लकड़ी के अंदर भी देखिए अग्नि होती है, तो इसलिए वह अग्नि का संपर्क प्राप्त करते ही वह जल उठती है। तो जिस प्रकार लकड़ी के अंदर विद्यमान जो अग्नि है, वो उस लकड़ी को जला डालती है, तथैव उसी प्रकार शरीरस्थः क्रोधः, शरीर में जो विद्यमान है क्रोध रूपी जो वह्नि है, वो स एव शरीर स्थितः क्रोध रूपी वह्नि ही शरीरम दहते, शरीर को जला डालती है, शरीर को नष्ट कर देती है। तो भाव ये है यहाँ कहने का कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए जो हमें क्रोध करने से बचना चाहिए। अब कुछ प्रश्न यहाँ देख लेते हैं। अब पूर्ण वाक्यहीन प्रश्न का मैं अभ्यास यहाँ से करा रहा हूं। प्रश्न है कि काष्ठगतः वह्निः
किम करोति, काष्ठगतः वह्निः किम करोति। अब यहां आपको अनुमान लगाना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। क्या बनेगा कि काष्ठगतः वह्निः काष्ठम दहते। जो काष्ठ में स्थित वह्नि होती है अग्नि, वही उसको जला डालती है। कुछ शब्द हमने यहां से लिए हैं और कुछ इसके अर्थ से बनाए हैं। और एक और प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं कि मित्रम इति पदस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। तो क्या उत्तर बनेगा, वो है शत्रु। ये निर्देशानुसार प्रश्न का भी मैं आपको अभ्यास करा रहा हूं, तो आपको इन्हें भी समझना है। अग्रिम श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं एक बार। क्या कह रहे हैं कि मृगाः, जो मृग हैं, जो हिरण हैं, वो मृगैः संगम अनुव्रजन्ति। वो मृगैः, मृगों के साथ, दूसरे हिरणों के साथ संगम, उनका संग, उनकी संगति, अनुव्रजन्ति करते हैं, उनके संग संग चलते हैं। हिरण हिरणों के संग में गमन करते हैं, चलते हैं। गावश्च गोभिः, अब संधि है यहां पर, गावः जमा च, गावश्च गोभिः, गायें जो हैं और जो गायें हैं वो गोभिः, गायों के साथ में क्या करती हैं, अनुव्रजन्ति, चलती हैं। तुरगास तुरंगैः, फिर संधि है, तुरगाः जमा तुरंगैः, जो तुरग होते हैं। अब तुरग अर्थात कौन, तुरग अर्थात जो घोड़े हैं, वो तुरंगैः, वो तुरंगों के साथ, घोड़ों के साथ में है। जो देखिए, हिरण हिरणों के साथ, गायें गायों के साथ और घोड़े घोड़ों के साथ ही गमन करते हैं। और अभी बात पूरी नहीं होती, आगे देखिए कि मूर्खाः च, दो शब्द हैं यहां पर, मूर्खाः च, जो मूर्ख हैं वो मूर्ख ही, वो मूर्खों के साथ। और सुधियः सुधीभिः, जो सुधी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, वो सुधीभिः, उनके साथ ही चलते हैं। मतलब विद्वानों के साथ ही अनुव्रजन्ति, गमन करते हैं, चलते हैं, उनके साथ रहते हैं। और इन सब के पीछे देखिए अंतिम पंक्ति में बताया कि कारण क्या है, क्योंकि जो सख्यम है, जो मित्रता है, वो समानशील व्यसनेषु भवति। वो समान, एक जैसे, शील अर्थात स्वभाव और व्यसन अर्थात आदतें, एक जैसे स्वभाव और एक जैसी आदतें रखने वाले लोगों के बीच में ही मित्रता संभव होती है। अब इसको हम एक बार अन्वय के क्रम से देख लेते हैं। क्या बना है, देखिए कि मृगा मृगैः सह, हिरण हिरण, मृगा मृगैः सह, गावः गोभिः सह, तुरगाः तुरंगैः, मूर्खाः मूर्खैः, सुधियः सुधीभिः सह संगम अनुव्रजन्ति। ये देखिए तीनों पंक्तियों का मिलाकर यहाँ पर अन्वय एक पंक्ति बनी है, और ये संगम अनुव्रजन्ति सबसे अंत में हमने जोड़ दिया है। क्या अर्थ बन गया है उससे कि हिरण हिरणों के साथ, गायें गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों के साथ ही रहते हैं, उनके साथ ही उठना बैठना करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सब कार्य करते हैं। और इसके पीछे कारण जो है वो ये है कि जो मित्रता है, जो सख्यम है, वो समानशील व्यसनेषु भवति। तो समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति, समान स्वभाव और आदतों वाले लोगों में ही मित्रता होती है। तो प्रश्न यहां से कुछ मैं यहां पर देख लेता हूं, प्रश्न आप उनका उत्तर देंगे। और प्रश्न है, एक पदेन प्रश्न है कि मृगैः सह के अनुव्रजन्ति। अनुमान लगाइए और बताइए क्या उत्तर बनेगा, मृगाः। अग्रिम प्रश्न है, और मैं फिर यहां पर एक आपसे यथा निर्देशम प्रश्न पूछ रहा हूं कि विद्वांसः इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम। विद्वांसः इस अर्थ में यहां पर कौन सा पद आया है, तो कौन सा पद आया है, सुधियः, ये पद आया है। तो इस प्रकार हम इसे कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ये अंतिम 4 श्लोक हैं इस पाठ के, चारों ही अनुष्टुप छंद में हैं। इनको एक ही तरीके से गाया जाएगा। इनको पहले गा लेते हैं, इनका वाचन कर लेते हैं।
सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा विचित्रे खलु संसारे नास्ति किञ्चिन्निरर्थकम् अश्वश्चेद्धावने वीरः भारस्य वहने खरः। इस प्रकार हम इन्हें गा सकते हैं। इदानीम एतेषाम् अर्थं पश्यामः। सेवितव्यो महावृक्ष, संधि है सेवितव्यः जमा महावृक्ष। देखने में लग रहा है कि संधि नहीं है, जब भी विसर्ग को ओ होता है तो यही स्थिति बनती है। सेवितव्यः महावृक्ष, जो महावृक्ष है मतलब एक बड़ा पेड़, वो उसका आश्रय लेना चाहिए। और कैसा बड़ा पेड़? फल छाया समन्वित, फल और छाया आदि से समन्वित, फल और छाया आदि से युक्त जो बहुत बड़ा वृक्ष होता है उसका आश्रय लेना चाहिए। और क्यों लेना चाहिए? यदि अगर दैवात फलम नास्ति, भाग्य से फलम नास्ति, एक समय ऐसा भी है कि उस पर फल नहीं है, तो छाया केन निवार्यते, तो उसकी छाया क्या किसी के द्वारा दूर की जा सकती है? अर्थात नहीं की जा सकती। उसकी छाया को कौन रोक सकता है? ये उसके शब्दों के अर्थ हो गए। अब इसे अन्वय के हिसाब अनुरूप देख लेते हैं कि फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः। फल और छाया से युक्त जो महावृक्ष है, बड़ा वृक्ष है, उसका ही सेवन करना चाहिए, उसी का आश्रय लेना चाहिए। और क्यों? यतः, क्योंकि यदि दैवात फलम नास्ति, दैवात भाग्य से यदि फलम नास्ति, यदि उस पर फल नहीं भी है, तो छाया केन निवार्यते, उसकी छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है? अर्थात नहीं रोकी जा सकती। अब भाव क्या है यहां पर? ये श्लोक इस वृक्ष के माध्यम से संकेत किया गया है विद्वानों की ओर। कह रहे हैं कि गुणवानों की संगति में यदि हम रहेंगे तो हमेशा हमारा उपकार ही होता है, हमारा भला ही होता है। ऐसा हो सकता है चाहे उनके पास में धन हो या न हो, लेकिन हमारा उपकार तो होता ही है उनके साथ बैठने से, उनसे मिलने से, उनकी बातों को जानने से। तो इसलिए हमें सज्जनों की संगति में ही रहना चाहिए। अब यहां समझ लेते हैं, यहां कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। अब एक पदेन उत्तरतः है, प्रश्न है कि कह सेवितव्य। बनाइए उत्तर। महावृक्षः सेवितव्य। जब आपसे मैंने प्रश्न पूछा तो आप वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हैं, जिससे आपको सोचने का समय मिल पाए। और एक और मैं प्रश्न यहां से आपसे पूछ लेता हूं। अब पूर्ण वाक्य में मैं प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे ये कि वृक्षात किम न निवार्यते। तो पूर्ण वाक्य का उत्तर है, कौन सी पंक्ति में है? इस पंक्ति में, नीचे वाली पंक्ति में है। तो वृक्षात छाया न निवार्यते, वृक्ष से छाया उसकी नहीं दूर की जा सकती है। फल ना हो पर छाया तो रहती ही है। तो अब हम करते हैं अगले श्लोक को, देखते हैं, इसका अर्थ समझते हैं कि आमंत्रम अक्षरम नास्ति। बहुत सुंदर, बड़ा मधुर श्लोक है। कितना अद्भुत अर्थ है इसका, देखिए कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति। अक्षरम, अक्षरम मतलब जो अक्षर है, वर्ण है। यहां पर भाव है किसी वर्ण या शब्द आदि से भी।
कि कोई अक्षर, कोई शब्द आदि जो हैं, कोई भी शब्द, वो कोई अक्षर अमंत्रम न अस्ति, नास्ति में दो शब्द है, न जमा अस्ति, यहां भी यही स्थिति है। तो कोई भी अक्षर जो है वो ऐसा नहीं है जिसका कोई अर्थ ना हो। अब मंत्र उसे कहते हैं जिस पर विचार, मंत्र मतलब मंत्रणा के योग्य, और अमंत्र मतलब जिस पर विचार ना किया जा सके, जिसका कोई अर्थ ना हो। तो ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसका कोई अर्थ ना हो, हर अक्षर का कोई अर्थ है। न अस्ति नहीं है, मूलम कोई मूल, मूल मतलब जड़, कैसी नहीं है कोई जड़, अनौषधम जिसमें औषधि का तत्व न हो। ऐसे ही अयोग्य पुरुषः न अस्ति, कोई भी पुरुष जो है वह अयोग्य न अस्ति नहीं है, अयोग्य नहीं है, योग्यता से रहित नहीं है। तो फिर महत्वपूर्ण क्या है, योजकस तत्र, संधि है यहां पर, योजकः जमा तत्र दुर्लभ, उनका योजक, उनको सही कार्य में जोड़ने वाला या उनकी योग्यता को, उनके अर्थ को, उनके गुणों को पहचानने वाला जो व्यक्ति है वो तत्र वहां पर इस संसार में दुर्लभ, दुर्लभ है, बड़ी कठिनता से मिलता है। तो एक बार अब पूरे श्लोक का अर्थ इसके अन्वय के क्रम से देख लेते हैं कि अमंत्रम अक्षरम न अस्ति, कोई भी अक्षर अर्थ रहित नहीं है। मूलम अनौषधम न अस्ति, कोई भी मूल, कोई भी जड़ जो है वो औषधीय गुणों से रहित नहीं है, हर जड़ औषधीय गुणों से युक्त होती है। अयोग्य पुरुषः न अस्ति, कोई भी पुरुष, कोई भी मनुष्य जो है वह अयोग्य नहीं है, बस उनका जो योजक है, उन्हें जोड़ने वाला दुर्लभ, वो उसे प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ होता है। हम कहावत भी है कि हीरे की परख जो है वह पारखी ही कर सकता है। हर व्यक्ति अपने आप में योग्य है, हर अक्षर का कोई अर्थ है, हर जड़ अपने आप में एक औषधि है, बस आवश्यकता है उनको सही रूप में प्रयोग करने की और उनके गुणों को पहचान कर उन्हें सही दिशा देने की, यही इसका भाव है। अब यहां से हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं और एक पद में प्रश्न पूछ रहा हूं पहले कि किम अमंत्रम नास्ति, किम अमंत्रम नास्ति, तो उत्तर बनेगा अक्षरम। एक और मैं प्रश्न यहां से एक पदेन में ही पूछ रहा हूं कि कह दुर्लभ, छोटे छोटे प्रश्न देखिए, कह दुर्लभ योजकः, योजकः दुर्लभ। तो अग्रिम प्रश्न की ओर हम, अग्रिम अपने श्लोक की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा है कि संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, यहां संधि नहीं है, केवल संयोग है, म में ए जुड़ा हुआ है। संपत्तौ, संपत्ति में मतलब वैभव, धन संपत्ति आदि जब होती है उस स्थिति में, जब सब स्थितियां बहुत बढ़िया हो, समृद्धि हो, समृद्धि में। और विपत्तौ, विपत्तौ अर्थात विपत्ति में मतलब कठिनाइयों में, जब कठिनाइयां आ रही हो। देखिए दोनों विपरीत स्थितियां हैं, या तो खूब समृद्धि हो अथवा जीवन में बहुत कठिनाइयां ही कठिनाइयां हो। दोनों ही स्थितियों में महताम, जो महान लोग होते हैं उनकी एक रूपता रहती है, एक जैसे रहते हैं वो। उदये, उदाहरण देखिए किसका दिया है, सविता, सविता अर्थात भगवान सूर्य, वो जो है वह उदय के समय में भी, जब सूर्य उदय होता है सुबह, तो उस समय भी वो रक्त वर्ण के होते हैं, लाल रंग के होते हैं। और रक्तश्चास्तमये तथा, यहां पर संधि है देखिए कि रक्त जमा च जमा अस्तमये, रक्त लाल रंग के होते हैं, च मतलब और अस्तमये अस्त की ओर जाने पर भी, तथा, तथा का अर्थ आप हिंदी में यूं ही प्रयोग होता है। अब इसको अन्वय के अनुरूप हम देख लेते हैं एक बार। क्या कहा है देखिए कि महताम, महताम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता भवति, जो महान लोग होते हैं उनकी संपत्ति की स्थिति में भी, मतलब समृद्धि, खूब धन संपत्ति हो, समृद्धि की स्थिति हो, बढ़िया हो स्थितियां सारी, तब भी। और विपत्तौ च, जब खूब मुश्किल समय हो, कठिनाइयां हो, उनमें भी, दोनों ही प्रकार की स्थितियों में एक रूपता रहती है, एक ही जैसी स्थिति रहती है। वो ना तो संपत्ति में, समृद्धि में बहुत ज्यादा मतलब उछलते और न ही विपत्ति में बहुत अधिक वो निराश होते। और उदाहरण दिया भगवान सूर्य का कि जैसे जो भगवान सूर्य हैं वो
यथा यथा सविता उदये रक्तः अस्तमये च रक्तः भवति। जिस प्रकार भगवान सूर्य जो हैं वह उदय के समय में भी और अस्त के समय में भी दोनों ही परिस्थितियों में अपना रंग नहीं छोड़ते हैं, उसी रंग में रहते हैं, लाल रंग के ही रहते हैं। तो यहाँ ये प्रकृति के उपादान से इन्होंने हमें कितनी महत्वपूर्ण बात समझाई है। भाव यही है इसका कि हमें जिंदगी में धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। और धैर्य महान व्यक्तियों का गुण होता है जो उन्हें सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में समान रखता है। तो वो खुशी के में बहुत ज्यादा वो मतवाले नहीं होते और दुख के समय वह अधीर नहीं होते हैं। तो ये हमें यहां से सीखना है। और प्रश्न अब यहां पर मैं आपसे एक पूर्ण वाक्य प्रश्न का हम अभ्यास करते हैं यहां कि महताम कदा एक रूपता भवति। बताइए जी। तो महताम संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भवति। और एक और प्रश्न है यहां पर, फिर मैं यथा निर्देशम का पूछ लेता हूं कि उदयः उदयः इति पदस्य विलोम पदम किम अत्र प्रयुक्तम। तो क्या प्रयोग आया है? अस्तः। उदयः अस्तः। तो इस प्रकार हमने इसका अभ्यास किया। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अंतिम श्लोक की ओर। कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बड़ा अर्थवान यह श्लोक है। यह भी श्लोक है, सभी श्लोक अर्थवान रहे हैं। तो विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम। कह रहे हैं कि विचित्र, इस विचित्र संसारे, इस संसार में, संसार बड़ा विचित्र है, इस अनोखे संसार में नास्ति न जमा अस्ति, नहीं है क्या, किंचित, कुछ भी, थोड़ा सा भी, निरर्थकम, निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसकी कोई योग्यता ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। किंचित निरर्थकम नास्ति, अर्थ से रहित नास्ति नहीं है। और कैसे उदाहरण दिया देखिए किसका उदाहरण दिया है, देखिए कि घोड़े और गधे का। घोड़ा जो है अश्वः चेत, संधि यहां पर, अश्वः जमा चेत, धावने वीरः, चेत यदि, अगर, घोड़ा धावने वीरः, भागने में वीर है, बहुत तेज गति से भागता है, तो भारस्य वहने खरः, जो खर है, खरः मतलब जो गधा है, वो भारस्य वहने वीरः अस्ति, वो भार का वहन करने में वीर है, योग्य है, विशेष है। अन्वय के अनुरूप भी एक बार देख लेते हैं कि विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम न अस्ति। इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। और कैसे निरर्थक नहीं है कि चेत, यदि अश्वः धावने वीरः, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है, दौड़ने में बहुत सामर्थ्यवान है, तो खरः भारस्य वहने वीरः अस्ति, जो गधा है वो भार को ढोने में वीर है। तो गधा भी, हम गधे को कम मान लेते हैं, लेकिन योग्यता उसमें भी है। तो भाव ये है इस श्लोक का पूरे का कि इस संसार में हर जो प्राणी है, कोई भी प्राणी है, वो अपने अपने क्षेत्र में कुशल है। तो इसलिए हमें भी अपनी कुशलता को पहचानना चाहिए। ईश्वर ने हमें भी कोई योग्यता दी है, हमें भी उसे पहचानना चाहिए और स्वयं को सही दिशा में लगाना चाहिए। कुछ प्रश्न का अभ्यास यहां से देखते हैं। एक पदेन पूछ रहा हूं आपसे प्रश्न। प्रश्न है कि धावने कह वीरः भवति। पहुंच गए होंगे आप। तो उत्तर है अश्वः। और अग्रिम प्रश्न है, ये भी एक पदेन का ही है कि खरः, खरः कस्मिन् वीरः भवति। तो ये भी आप पहुंच गए होंगे, मेरा अनुमान है कि भारस्य वहने, क्योंकि एक पद में उत्तर देना आपने, तो वहां पर एक या दो पद आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमने इस पाठ को समझा है और मैं समझता हूं आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मेरा यहां से हमने बहुत सारी अलग अलग सूक्तियां पढ़ी हैं। तो पहला तो मेरा आपसे एक प्रश्न ये है, 2-3 प्रश्न हैं जिनके बिना ये पाठ हमारा अच्छे से पूरा नहीं होगा। पहला तो ये
कि आपको इन सूक्तियों में से कौन कौन सी सूक्तियों ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। आप उन सूक्तियों को छांटें और उन पर विचार करें, और आप उन सूक्तियों को आप संस्कृत में भी और चाहे तो अर्थ लिखकर उनमें से किसी 1, 2, 3 सूक्ति को आप अपने अध्ययन कक्ष में लगा सकते हैं, स्टडी रूम में जहां पर आप पढ़ते हैं बैठकर आप लिखें और उसे लगाएं, जिससे वो आपकी नजर के सामने रहेगी तो हमेशा आपको उस बात को याद दिलाती रहेगी। नंबर 2 बात, अब हमने देखा था यहां पर कि जो इस श्लोक में 8वें श्लोक में कि योजकः तत्र दुर्लभः, जोड़ने वाला दुर्लभ है। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपके किसी विशेष गुण को पहचाना हो? कोई भी हो सकता है, आपका अध्यापक भी, आपके माता पिता, आपके मित्र आदि भी, और पहचान कर उन्होंने उसमें आपकी सहायता की हो तो आप इसको लिखेंगे। और दूसरा ये है कि चलो किसी और ने नहीं, क्या आपने अपने किसी मित्र के, अपने भाई बहन के, किसी और के ऐसे किसी गुण को पहचाना है जिसको वो स्वयं नहीं जानता था? तो इस विषय में आप हमें विस्तार से आप बताएं, स्वयं को भी आप पर विचार करें और आप इसको कमेंट बॉक्स में आप इस पर कमेंट करें। और एक और तीसरी और अंतिम बात जिस पर आपने बिल्कुल अवश्य विचार करना है, एक इसमें बात आई थी, एक श्लोक आया था जो तीसरा श्लोक था हमारा, कि हर व्यक्ति जो है वह जब भी व्यक्ति के क्रोधित होने का कोई कारण होता है तो जैसे ही वो कारण दूर हो जाता है तो वह प्रसन्न हो जाता है। क्या आपके आसपास भी इस तरह के कुछ व्यक्ति हैं जो बिना कारण के ही दुखी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं? आपका कोई मित्र हो, और यदि है, कोई परिवार में कोई मित्र हो सकता है, और यदि है तो फिर आप उनको कैसे समझाते हैं या कैसे समझाएंगे? क्योंकि अब आपने यहां पर इस श्लोक में भी ये बात देखी है। तो इस विषय में आप अपना अनुभव, अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसका जो अभ्यास है वो आपको इस पाठ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके अभ्यास के साथ, और आप अपना ध्यान रखिए। और हमारे चैनल पर आप यदि नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं, हम इन सभी पाठों पर और व्याकरण के सभी विषयों पर वीडियो बनाने के साथ साथ आपके लिए वर्कशीट भी बना रहे हैं। तो आप यदि इस वर्कशीट को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस पाठ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पाठ पर वर्कशीट का लिंक भी मिलेगा। उस लिंक पर जाकर आप उस वर्कशीट को और अपनी क्लास की, अपने विषयों की अन्य वर्कशीट्स को भी वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। अपनी क्लास के लेवल को सिलेक्ट करके 10th क्लास का आप लेवल जब सिलेक्ट करेंगे तो उसमें 10th क्लास की सभी वर्कशीट्स आ जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक